काट लो, मैं तो कोशिश काट लो। माही तो लो, एक बार आप पीछे हो लो। आप नीचे उतर जाओ ना, ये सरकार की अच्छी पहल है और अप्रिशिएट करता है ये पूरा एरिया। निष्पक्ष जांच होगी तो सभी तथ्य सामने आएंगे और परिवार से पूरी मेरी सांत्वना देने आई हूँ मैं, और मैं खुद इस एरिया की बेटी हूँ, बहन हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। देखिए, पहली बात तो बहुत ही दुखद घटना है और पूरे देश को, पूरे समाज को इस पे बहुत अफसोस है। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इस पे सख्ताई बरते। बहुत घटनाएं बढ़ गई हैं, इस पे सख्ताई बरते। समाज को न्याय चाहिए, सरकार की रेपुटेशन का भी सवाल होता है। दूसरा, इसमें ये कहेंगे कि जो डिले हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। उसमें कहीं ना कहीं जहां भी अगर किसी की ढील रही है, किसी की अगर गलत रिपोर्ट दी है, तो सीबीआई जो जांच है वो भी उसमें साथ हो। अगर कोई किसी पुलिस वाले ने किसी मुजरिम को बचाने की कोशिश की है या हॉस्पिटल ने कोई रिपोर्ट गलत देने की कोशिश की है, तो उनके ऊपर भी सीबीआई तुरंत साथ में ही कार्रवाई करे, क्योंकि वो भी दोषी बनते हैं। मनीषा की मृत्यु के मामले में इसमें ताज़ा अपडेट तो ये है कि हमने उनको आज अश्रुपूर्ण विदाई दे दी है। उनका अंतिम संस्कार हजारों लोगों की भीड़ में कर दिया गया है, सभी के साथ ही संवेदनाओं के साथ। परिवार और जन भावना ये थी कि सीबीआई जांच और एम्स की जो पोस्टमार्टम है वहाँ होना चाहिए, और वो होने के बाद परिवार ने कल शाम को धरने पर ये सभी से प्रार्थना की थी, और हम भी लगातार प्रशासन की तरफ से प्रार्थना कर ही रहे थे सभी से, तो वो स्वीकार कर लिया गया है। और आज सुबह 8 बजे हजारों लोगों के साथ प्रशासन की मौजूदगी में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस बहन को विदाई दे दी गई है। परिवार ने क्या कोई और मांग भी आप लोग? परिवार ने सिर्फ एक बात हमसे बार बार कही है। जब हम वहाँ अंतिम संस्कार पे मौजूद थे तो परिवार की तरफ से बात यही थी कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बेटी को न्याय चाहिए, और उस बेटी को न्याय के लिए सरकार ने सबसे बड़ी एजेंसी को ये जांच सौंप दी है। और हम उम्मीद करेंगे कि जो छोटी मोटी किसी तरह की कोई चूक हो गई होगी